उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सियासत अब काफी गर्म हो गई है। बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है कि किस तरीके से अब ब्राह्मण समुदाय को साधा जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सतीश द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। सर, आप लोगों ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का एक मांग पत्र सौंपा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्या मांग रही है उसमें? नहीं, हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है ऐसे किसी मांग पत्र की। ये ऐसी कोई बात भी नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भाई हम काम कर रहे हैं पार्टी में, तो समय समय पर संगठन के मामलों में हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता रहता है। इस समय सरकार हैं, मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं की, जनता की अपेक्षाएं क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या होना चाहिए, और पार्टी नेतृत्व तो हमेशा मार्गदर्शन करता रहता है। वो बातें होती रहती हैं। कोई इसमें जो भी किसी भी कोने से, प्रदेश के किसी भी कोने से, किसी भी वर्ग से लोगों की मांग होती है, वो हम लोगों के पास तक आती है, नेतृत्व तक पास पहुंचती है, विचार होता है, जो संभव समस्याएं होती हैं उनका समाधान होता है। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। सर, कल चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घर सभी ब्राह्मण नेता पहुंचे उत्तर प्रदेश के। क्या उनसे बात कही गई है और क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिया है? नहीं, धर्मेंद्र जी हमारे चुनाव प्रभारी हैं। चुनाव प्रभारी होने के नाते पूरे चुनाव तक वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, रणनीति बनाएंगे, योजना बनाएंगे। उस पर हम लोगों को काम करना है। तो कोई ऐसी बैठक जैसी मुझे कल की सूचना नहीं है। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, कभी वो तो अक्सर लखनऊ आते हैं, वहाँ बैठक करते हैं। जब उनके पास समय नहीं होता है, तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो दिल्ली बुलाकर बात करते हैं। उसमें कोई ऐसी किसी विशेष बैठक की हमको जानकारी नहीं है। 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई ब्राह्मणों को लेकर के, जो नाराज ब्राह्मण उनको मनाया कैसे जाए, किस तरीके से मनाएंगे यूपी के अंदर? मुझे ऐसी किसी कमेटी की जानकारी नहीं है। तो आप लोग की क्या मुलाकात हुई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिया? नहीं, आज तो अध्यक्ष जी से हम सब लोगों को, भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस जिस तरह के तमाम मामलों को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो बिजली, पानी, सड़क, हवाई यातायात, मेडिकल कॉलेज, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिला नौजवानों को रोजगार, इन सब मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। वो तो चुनाव कभी संप्रदाय विभाजन के आधार पर लड़ना चाहते हैं, कभी जातिगत जहर बोकर लड़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से जवाब देना चाहिए, हम लोग समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहते हैं नेतृत्व से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कई बार उत्तर प्रदेश उनका दौरा लग चुका है और समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि सबको एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की सभी जातियों को, सभी समाज को साथ लेकर चलना है और 2017 से बड़ी विजय लेकर 2022 में आना है। ये जो दुष्प्रचार हो रहा है या कहीं प्रचार हो रहा है बीजेपी के खिलाफ कि ब्राह्मणों का हित नहीं किया गया पिछले 4.5 सालों में, इससे किस तरीके से आप लोग निजात पाएंगे? कौन कर रहा है ये प्रचार? ये प्रचार अखिलेश जी कर रहे हैं। अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में उन्होंने कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया? अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा ब्राह्मण उनकी सरकार में मंत्री थे? अखिलेश जी की जब सरकार थी तो कितने ऐसे चयन आयोग थे या लोक सेवा आयोग सहित जिसमें ब्राह्मण अध्यक्ष रहे हैं? अखिलेश जी को बताना चाहिए ना कि उनकी सरकार थी तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए क्या विशेष किया। भाजपा तो कभी ऐसा क्लेम करती नहीं। ये तो अखिलेश जी की पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो एक जाति विशेष और एक संप्रदाय विशेष की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो आज सबकी पार्टी है। मोदी जी का मंत्र सबका साथ सबका विकास लेकर के हम काम करते हैं। हमारी किसी भी सरकारी योजना को बताइए जिसमें किसी वर्ग विशेष का लाभ हो। अखिलेश जी की सरकार थी तो केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अंत्येष्टि स्थल भी बनने लगे। तो इसलिए जो लोग एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, वो किसी दूसरी पार्टी पर किसी जाति की उपेक्षा का आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देता है। भाजपा कभी इस आधार पर काम नहीं करती। यहाँ सभी को सम्मान है, सभी को। आप हमारे किसी नेतृत्व वर्ग को देखिए, हमारे मंत्रिमंडल को देखिए, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को देखिए, कोई उत्तर प्रदेश के किसी जाति और किसी समाज का चेहरा अगर छूटा हो सरकार में या संगठन में तो बताइए। ब्राह्मण नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं। ब्राह्मण कहाँ नाराज है? हमारे जैसे हम भी तो ब्राह्मण ही हैं। हम हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं, राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं, आनंद शुक्ला जी हैं, चंद्रिका उपाध्याय जी हैं, शिवप्रताप शुक्ला जी हैं, रमापति राम त्रिपाठी जी हैं, सब सांसद हैं, महेंद्र पांडे जी केंद्रीय मंत्री हैं, अजय मिश्रा जी केंद्रीय मंत्री हैं। हम सब सारे लोग तो भाजपा को पिछली बार से बड़ी विजय दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए, कहाँ नाराज हैं? चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, जिनका कहना है कि ब्राह्मण नाराज नहीं है और पिछली बार से ज्यादा इस बार सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कैमरा विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।